और खबरों की ओर रुख करेंगे। बीजापुर में NH-63 पर सर्व आदिवासी समाज के लोग 2 घंटे से चक्का जाम किया, जिसमें भारी संख्या में सर्व आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। आदिवासी समाज के प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों की लंबी लाइनें देखी गई। इस दौरान आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि आदिवासी आरक्षण बचाओ महारैली और धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग जुटे। बिल्कुल, दरअसल 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने आदिवासी आरक्षण जो 32% प्राप्त था उससे घटा करके 20% कर दिया। ये फैसला आया था। उसी को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में आदिवासी पूरे आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। उसी तर्ज पे आज 15 नवंबर को चक्का जाम किया जा रहा है बीजापुर जिला में और सारे छत्तीसगढ़ में। उसी के समर्थन में आज हम भी पहुंचे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे तन मन से समर्थन करने पहुंची है और हम चाहते हैं कि जो आरक्षण 32% रहा है पहले से जो मिल रहा है वो यथावत रहे। उसी मांग को लेकर के आज यहाँ पे चक्का जाम है। देखिए, इसमें हमारा आदिवासी समाज अगर से आरक्षण इस तरह से भूपेश सरकार के द्वारा लागू नहीं करेगी तो हम आगे जारी रखेंगे, आदिवासी समाज के द्वारा जारी रखेंगे। कांग्रेस सरकार अब 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाकर आदिवासियों के हित में सोच समझकर निर्णय लिया जाएगा। लेने वाले हैं भूपेश सरकार और पक्का हमको भरोसा है कांग्रेस पार्टी के लोगों को और पूरा भरोसा है कि पक्का निर्णय लेगा, 32% देगा। तो प्रदेश भर में लगातार जो आदिवासी हैं वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर चक्का जाम कर रहे हैं। रायपुर से भी आपको हमने खबर दिखाई जहां आदिवासियों ने चक्का जाम किया। वहीं बीजापुर से आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां NH-63 पर सर्व आदिवासी समाज ने चक्का जाम किया है। और इसी खबर पर रायपुर से संवाददाता शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही बीजापुर से पुष्पा रोकड़े हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पहले रायपुर की खबर की ओर रुख करेंगे। शशिकांत, रायपुर में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आदिवासी लगातार चक्का जाम कर रहे हैं और जो उनकी मांग है अब वो गरमाती जा रही है। भानु प्रतापपुर चुनाव का मुद्दा है और विधानसभा चुनाव भी आगे है, इससे लेकर आदिवासी समाज अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। क्या स्थिति रायपुर में देख रहे हैं शशिकांत? गरमाया हुआ है, जहां दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कांग्रेस कहना है कि यह बीजेपी का पाप है जिसके चलते यहाँ जो सब कुछ हुआ है। वही बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि राज्य सरकार ने जो है कोर्ट में सही दलीलें पेश नहीं की, जिसके चलते जो है आरक्षण 32% से घटकर जो है 20% तक हो गया है। हालांकि जो है इस पर राज्य सरकार जो है विशेष सत्र विधानसभा की बुलाने जा रही है। 1 और 2 दिसंबर को राज्य सरकार विशेष सत्र बुला रही है। उसको लेकर बीजेपी तंज भी कस रही है कि विशेष सत्र का कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी शासनकाल में जो प्रोसेस है उसको पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार जो है अब इस पर जो है हालांकि विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है, लेकिन दूसरी ओर जो है जो आदिवासी है वो सभी क्षेत्रों में जो आंदोलन कर रही है, वे चक्का जाम कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भी जो है सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले आर्थिक नाकेबंदी भी की गई और जो है प्रदर्शन किया गया। राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका में भी जो है चक्का जाम किया गया और प्रदर्शन किया गया। लगातार विरोध जो है आदिवासी आरक्षण को लेकर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल शशिकांत, लगातार जो आदिवासी वर्ग है वो ये मांग उठाता रहा है। दर्शकों को बताएं किस तरीके से ये पूरा मामला है, जो आरक्षण का जो मुद्दा है जिसे बहाल करने की बात की जा रही है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और कैसे अब गर्माता जा रहा है? शशिकांत देखिए, जिस तरह से हाई कोर्ट में मामला बीजेपी शासनकाल में 32% आरक्षण को बढ़ाकर किया गया था, जिसके बाद जो है इस पर जो हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। जो 32% आरक्षण है उसे घटाकर जो है 20% कर दिया गया। बीजेपी शासनकाल में यहाँ जारी हुआ था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार ने बीजेपी का आरोप है कि जो दलीलें पेश करनी थी वो पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते आरक्षण कम हो गया है। हालांकि जो है राज्य सरकार ने इसको लेकर जो आरक्षण दूसरे राज्यों में बने हुए हैं उन आरक्षण की जानकारी लेने के लिए एक टीम भी बनाई गई है। टीम जो है वहां का सर्वे करेंगी और वहां के आरक्षण के आधार पर यहां आकर सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद जो है राज्य सरकार आरक्षण को लेकर जो समिति बनाई गई थी वो रिपोर्ट के आधार पर आगे की जो रणनीति है वो तैयार करेगी। हालांकि विशेष सत्र भी बुलाए जा रहे हैं। साथ ही जो है विशेष सत्र के बाद राज्य सरकार कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट अगर जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन आरक्षण के मुद्दे में आदिवासियों को आरक्षण दिलाकर रहेंगे। जी
लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि सत्र में इसको लेकर चर्चा हो सकती है। शशिकांत, आप बने रही हमारे साथ। बीजापुर से हमारी संवाददाता पुष्पा रोकड़े हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पुष्पा, बीजापुर में भी आदिवासी वर्ग लगातार चक्का जाम कर रहा है और जो स्थिति आज बनी है, क्या कुछ वहां पर हालात हैं और किस तरीके से ये मुद्दा जो गर्माता जा रहा है वहां पर क्या कुछ धरातल पर दिखाई दे रहा है? पुष्पा। सर्व आदिवासी समाज से लगभग 11 बजे से लोग जमा होने लग गए थे और लगभग 2 से 3 घंटे एनएच जाम रही और काफी बल भी रहा, पुलिस बल सुरक्षा को देखते हुए। और फिर इन्होंने रैली की शक्ल में कलेक्टर ऑफिस तक ये पैदल मार्च करके पहुंचे और अपना ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। उनसे कहा कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाए और जल्द हमें आरक्षण नहीं मिला तो हम आने वाले समय में 1 या 2 तारीख को, उन्होंने तारीख भी बोला, 1 या 2 तारीख को हम इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और जल्द बड़ा से बड़ा मतलब आंदोलन करेंगे कि मतलब काफी दिक्कतें आएंगी आपको, ऐसे उन्होंने चेतावनी भी दी वहाँ। आप बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन पुष्पा, ये तो हम पूरे प्रदेश भर में ये हालात देख रहे हैं कि जो आदिवासी वर्ग है वो लगातार चेतावनी दे रहा है और बीजेपी कांग्रेस दोनों पर आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में अगर क्षेत्रीय स्तर की बात करें तो क्या राजनीतिक हालात हैं, क्या बीजेपी इनके समर्थन में उतरी है और अगर उतरी है तो क्या आदिवासी चाहते हैं कि इनका समर्थन लिया जाए? पुष्पा। हाँ, आज सभी वर्ग के लोग वहाँ थे, सीपीआई से थे, बीजेपी से थे और खुद जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुरियम जो यहाँ से हैं और खुद वो आदिवासी हैं, उन्होंने भी वहाँ बैठकर कहा कि मैं आदिवासी हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसी राजनीतिक दल से भी हूँ, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने ये कहा। और बीजेपी के लोग ने भी कहा कि हम आदिवासी हैं और ये हमारे आरक्षण का मुद्दा है, इसे राजनीतिक हम नहीं कहेंगे, हम सर्व आदिवासी समाज की तरफ से उतरे हैं। यानी राजनीतिक रूप से मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। शशिकांत, आपका बहुत शुक्रिया। पुष्पा, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बीजापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां प्रदेश भर में ये हालात बने हुए हैं। आदिवासी वर्ग नाराज दिखाई दे रहा है और आरक्षण बहाली की मांग लगातार करता हुआ आदिवासी वर्ग दिखाई दे रहा है। तो प्रदेश भर में आदिवासी वर्ग अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और 32% आरक्षण की मांग को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। वहीं NH 63 बीजापुर पर यह चक्का जाम किया गया। रायपुर में भी यही स्थिति रही और ऐसे में लगातार आदिवासी वर्ग अपनी आवाज बुलंद कर रहा है।